हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग विद पूजा यादव में स्वागत है। आज है 7 अगस्त और 7 अगस्त के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर हैं हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं हम उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पद्म पुरस्कार विजेताओं को आजीवन 10,000 रुपये महीना देने की घोषणा की है? हरियाणा सरकार ने हाल ही में पद्म पुरस्कार विजेताओं के लिए हरियाणा गौरव सम्मान योजना आरंभ की है। इसके माध्यम से वे पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देगी। साथ के साथ उनकी बस यात्रा भी फ्री होगी और इसके माध्यम से हरियाणा की बौद्धिक एवं सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा मिलेगा। बात करते हैं पद्म पुरस्कार के बारे में। और भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक पुरस्कार है। यह समाज सेवा, विज्ञान, इंजीनियर, व्यापार, उद्योग में उत्कृष्ट सेवा देने वाले लोगों को दिया जाता है। पद्म पुरस्कार की 3 श्रेणियां होती हैं। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण उत्कृष्ट कोटि की सेवा के लिए, पद्म श्री किसी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के फलस्वरूप पद्म श्री दिया जाता है। पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर उद्घोषित किए जाते हैं और राष्ट्रपति भवन में आयोजित सम्मान समारोह के अवसर पर वितरित किए जाते हैं। 2023 में 106 पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण व 91 पद्म श्री पुरस्कार दिए गए हैं। हरियाणा के बारे में तो यहाँ पर लोकेट है हरियाणा राज्य। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल खट्टर जी और हरियाणा के राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। क्रैच नीति लागू करने सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना भी प्रारंभ की है, जिसमें 75 वर्ष से अधिक पुराने पेड़ों को प्रतिवर्ष 2500 रुपये की आर्थिक सहायता राशि भी दी जाएगी। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने 19 नए जिलों व 3 नए संभागों के गठन को मंजूरी दी है? तो राइट आंसर इज राजस्थान। राजस्थान ने हाल ही में 19 नए जिलों व 3 नए संभागों को गठन की मंजूरी दी है। अब राज्यों में जिलों की संख्या 50 व संभागों की संख्या कितनी हो गई? 10। जिलों के गठन के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? रामलोभाया समिति बनाई गई थी। जयपुर जिले को जयपुर और जयपुर ग्रामीण में, जोधपुर जिले को जोधपुर और जोधपुर ग्रामीण में विभाजित किया गया था। अन्य नए जिले में अनूपगढ़, बलोतरा, ब्यावर, डिंग, इटवाणा, कुचामन, दूदू, गंगापुर सिटी, ककड़ी, कोटपुतली, बहरोड, खैरतल, नीम का थाना, फलोदी, सलुम्बर, सांचौर और शाहपुरा हैं। 3 नए संभाग भी बनाए गए हैं, सीकर, पाली, बांसवाड़ा। बात करें राजस्थान के बारे में तो है राजस्थान के सीएम है अशोक गहलोत। राजस्थान की राजधानी जयपुर है और राजस्थान के राज्यपाल हैं कालराज मिश्र। राजस्थान में ट्रांसजेंडर प्रमाण पत्र जारी करने वाला पहला राज्य है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, नया सवेरा योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? तो नया सवेरा योजना जो है वो अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा हाल ही में शुरू किया गया है। परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग के माध्यम से 6 अल्पसंख्यक समुदाय सिख, जैन, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, पारसी छात्रों के लिए नया सवेरा योजना लागू की है, जिसमें मुफ्त और संबंध योजना भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य है अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को विशेष कोचिंग प्रदान करना। इस योजना की अवधि है 3 माह से 2 साल और मुफ्त कोचिंग योजना की शुरुआत हुई थी 17 जुलाई 2007 को। बात करें अल्पसंख्यक समुदाय के बारे में तो इसकी स्थापना हुई थी 1992 में। उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों का उत्थान व व्यापक नीतियों का निर्माण करना। और कार्य मंत्री हैं स्मृति जुबिन ईरानी जी। अब हम हाल ही में प्रारंभ की गई अन्य योजनाओं के बारे में बात करते हैं तो केरल ने विदेशी प्रवासियों के लिए शुभ यात्रा योजना प्रारंभ की। स्टेशनों के नवीनीकरण के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना प्रारंभ की गई, जिसके तहत 508 स्टेशनों का नवीनीकरण किया जाएगा प्रथम चरण में। सरकारी विवाद के निपटारे के लिए विवाद विश्वास 2.0 को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है 6 अगस्त को। हर साल 6 अगस्त को मनाया जाता है। दुनिया में पहली बार किसी देश पर परमाणु हमला किया गया था? जापान के हिरोशिमा शहर पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने परमाणु हमला किया था। अमेरिका की मैनहट्टन परियोजना के तहत 2 परमाणु बम बनाए गए थे, द लिटिल बॉय और द फैट मैन। इसमें अमेरिका ने B-29 बम वर्षक विमान से द लिटिल बॉय को तो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में फेंका और 3 दिन बाद 9 अगस्त को दूसरे शहर नागासाकी पर फेंका गया था। दोनों परमाणु हमले में 1,29,000 से 2,26,000 लोग मारे गए थे।
अब हम बात करते हैं अगस्त माह के अन्य महत्वपूर्ण दिवस के बारे में। विश्व स्तनपान दिवस मनाया जाता है 1 से 7 अगस्त। हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को। भारत छोड़ो आंदोलन दिवस 8 अगस्त को। विश्व शेर दिवस 10 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य में गैंडा संरक्षण के लिए टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा? तो बिहार में हाल ही में टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। बिहार के चंपारण जिले में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में गैंडा संरक्षण योजना के लिए राइनो टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। इसका उद्देश्य है गैंडों की आबादी को पुनर्जीवित करना। वर्तमान में वीटीआर में केवल 1 और पटना में 14 गैंडे हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को राष्ट्रीय गैंडा संरक्षण योजना के तहत चुना गया है। इस योजना का लक्ष्य अगले 2 वर्षों में वीटीआर में गैंडों की आबादी में 5% तक बढ़ाना। विश्व की आबादी में जो 75% जो गैंडे हैं वो भारत में, और भारत में भी 93% गैंडे असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बारे में बात करें तो 1990 में 18वें बाघ रिजर्व के रूप में से स्थापित किया गया था, और बाघों की आबादी में ये 4थे स्थान पर है। ये है वाल्मीकि बाघों की आबादी में ये 4थे स्थान पर है। अब हम बात करते हैं बिहार के बारे में। तो बिहार की राजधानी पटना, राज्यपाल है राजेंद्र आर्लेकर और मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है 7 अगस्त को। प्रतिवर्ष 7 अगस्त को देश भर में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर भारत मंडपम प्रगति मैदान दिल्ली में एक समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इसमें प्रधानमंत्री भारतीय वस्त्र व शिल्प कोष ई पोर्टल भी लॉन्च करेंगे, जिससे राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट द्वारा तैयार किया गया है। इस साल 9वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की जो अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य में गैंडा संरक्षण के लिए टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा? तो बिहार में हाल ही में हथकरघा दिवस 2015 में मनाया गया था। इसका उद्देश्य है लघु व मध्यम उद्योग को बढ़ावा देना। इस भर के बुनकरों, कारीगरों व दस्तकारों को सम्मान देने का उत्सव है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में तेलंगाना के किस मशहूर लोक गायक का निधन हो गया है? तो राइट आंसर, तेलंगाना के मशहूर गायक गद्दार का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इन्हें गोमती विट्ठल राव के नाम से भी जाना जाता था। विभिन्न मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करने के कारण इन्हें लोक गायक का खिताब भी मिला हुआ था। 1995 में 2011 में इन्हें नंदी पुरस्कार भी मिला था। कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने ओएनजीसी विदेश को किसका दर्जा दिया है? नवरत्न का। हाल ही में राजमार्ग यात्रा ऐप किसने लॉन्च किया? NHAI ने। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कितने रेलवे स्टेशनों का नवीनीकरण होगा? 508। प्रोजेक्ट टाइगर का किसके साथ विलय किया गया? तो प्रोजेक्ट एलिफेंट के साथ। गृह मंत्रालय ने विदेशी नागरिकों के उपचार के लिए किसकी शुरुआत की है? आयुष वीजा की। बाल देखभाल घरों की निगरानी के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो मासी।